Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very interesting topic lines and angles. हम लोग इससे पहले इसके 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें जितने इसके डिटेल्स थे, जितने इसके डिफिनीशंस थे, उस पर डिस्कशन हुए हैं. लाइन्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इसके और टर्म होते हैं. आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. राइट डाउन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सोन इन फिगर. ओके, यहाँ पे आपको एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे नोट करने हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स में स्टूडेंट आपको जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके डिफिनीशंस पे, उसमें क्या बताया गया था कि वैसे एंगल्स जिसके क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स का मतलब जिसमें वन कॉमन आर्म्स जो होते हैं, वन कॉमन आर्म्स हैं, और जो दूसरे आर्म्स होते हैं वो बोथ क्या होते हैं, ईदर साइड्स होते हैं. ओके, यानी अलग अलग. जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी को मैं बता रहा हूँ. एंगल DOC एंड एंगल COB. क्लियर है? DOC और COB ये क्या है, एडजेसेंट साइड है. कैसे? तो इसमें ये जो है, ये जो साइड है आपका, ये आर्म्स है, ये क्या है, कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इसके दोनों तरफ हैं. क्लियर है? यानी दोनों इधर साइड हैं, अपोजिट साइड हैं, यानी इसके उल्टे साइड में है दोनों. तो इस तरीके के जो एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे. तो एडजेसेंट एंगल आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. तो और कौन सा होगा, COB एंड सेकेंड वन BOC. इसमें भी वही है, यहाँ पे ये कॉमन है दोनों में. किसमें, इस एंगल और इस एंगल में ये कॉमन है, और ये जो दो साइड्स हैं ये क्या है, दोनों के दूसरे तरफ हैं, अपोजिट साइड हैं कॉमन आर्म्स के. क्लियर है? अब तीसरा एक और हम ले सकते हैं. एक ये एंगल हो जाएगा, इसका नाम क्या है, DOB एंड BOC. ओके, ये वाला BOC. तो DOB एंड BOC ये हो गए. और भी हो सकते हैं क्या, DOB BOC. तो इसमें आपको एक ये हो गया, यानी कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर. अब स्टूडेंट यहाँ पे आप एक इसको ले लिया. अब अगर ऐसे लेते हैं हम, एक ये ले लिए, फिर एक ये ले लिए, तो इसमें COA और AOC इस तरीके से हो सकता है. DOC और COB, DOC और COB. तो एक बार ले लेंगे DOC एंड ये DOC, और हमने इसको लिया था, एक बार इसको ले सकते हैं, तो COA हो जाएगा, COA. क्लियर है? तो इसमें अब राइट डाउन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सोन इन फिगर. तो कितना पेयर हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 पेयर हो गए. इसमें 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्लियर है? 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. टोटल एंगल्स कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं, 4 पेयर्स ऑफ. तो इट मीन्स DOC COB हो गया. पहला एंगल ये हो गया DOC और COB 1 पेयर. सेकेंड हो गया COB और BOA, COB और BOC, नहीं BOA, COB और BOA. यहाँ पे BOA हो गया स्टूडेंट, BOA. क्लियर है? थर्ड वन DOB एंड BOC, BOA. इसमें बार बार BOA होगा स्टूडेंट. क्लियर है? DOB और BOA. लास्ट वन हो गया DOC और COA. क्लियर है? तो ये चारों हमारे क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्लियर है? तो चारों एडजेसेंट एंगल आपने अच्छे से समझ लिया. इट मीन्स जिसमें एक जो हो वो कॉमन आर्म हो, और दूसरे जो इसका रूल है वो जो नॉन कॉमन आर्म है वो इधर साइड हो, यानी दोनों एक दूसरे के वो कॉमन के
आजू बाजू हो यानी अगल बगल हो, ठीक है, दोनों सेम साइड नहीं होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं, इस तरीके के आप लोग ये अगर एंगल है, ये एंगल अगर हम लोग लेंगे, जैसे इस तरीके का एंगल, ये एंगल हो गया, क्लियर है। और फिर अगेन हमने ये पूरा एंगल ले लिया, तो इसमें तो कॉमन आपको एक बार ये हो गया, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या हो गया, एक बार ये छोटा वाला एंगल हुआ, एक बार ये बड़ा वाला हो गया, क्लियर है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, ये दोनों एंगल को हम लोग लेंगे तो उस तरीके से ये क्या होगा, इसमें आपको कोई कॉमन आर्म तो है, लेकिन ये एंगल हमने एक बार ले लिया, एक बार बड़े वाले को ले लिया। तो अब इसमें कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है, ये वाला ये कॉमन है, बट ये क्या है, कॉमन आर्म के जो नॉन कॉमन है वो दोनों एक ही तरफ हैं, क्लियर है, दोनों एक ही तरफ हैं, एक इधर रहना चाहिए, एक इधर रहना चाहिए, तो ये इसमें डिफरेंसेज है, क्लियर है स्टूडेंट। तो आप आई होप अच्छे से इसे समझे होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, इन फिगर नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ओके, इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स ही बताने हैं। अब इसमें एडजेसेंट एंगल कैसे बताएंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स एक ये हुए, एक ये हुए, तो इसका नाम लिख दो, इन फिगर 1 एंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ए बी सी, ए बी ई एंड ए बी सी, क्लियर है। फिर अगेन दूसरा क्या है, डी ए एफ, डी ए एफ एंड एफ ए बी, एफ ए बी, ये एंगल, ये और ये, क्लियर है, ये एडजेसेंट एंगल हो गए। अब स्टूडेंट थर्ड पेयर क्या है, तो इसे हम लोग लेंगे ये एंगल ई सी एफ एंड एंगल ई सी ए, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल हो गए, क्लियर है। तो एडजेसेंट एंगल में आपको एक कॉमन आर्म होना चाहिए। दूसरा, अब एडजेसेंट एंगल एक और होगा, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, ये जो है आपके, ये भी एडजेसेंट एंगल है, इसमें भी एक कॉमन आर्म है, और दूसरा जो है वो आइदर साइड है, क्लियर है। दूसरा उसी तरीके से एंगल बी ए सी एंड बी ए सी एंड ए सी बी, क्लियर है, ए सी बी हो गया। थर्ड वन यानी कि बी ए सी और ए सी बी, इसमें भी ये कॉमन है दोनों में, और ये आइदर साइड है, क्लियर है। अब स्टूडेंट इसमें आपको जो आपने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, यानी कि दोनों उसमें कॉमन आर्म होने चाहिए, क्लियर है, और दोनों का जो ये है वो एडजेसेंट जो नॉन ये साइड हैं, क्या बोलते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो इधर साइड होने चाहिए, क्लियर है। तो इस तरीके के भी होते हैं। एक और पेयर क्या होगा इसमें, एंगल ए बी सी हो गया है, ए बी सी एंड सी बी ए सी, क्लियर है। अब इसकी बारी है, तो इसमें कौन कौन से एंगल हैं, ये आपका, इसका एडजेसेंट कौन सा है, एडजेसेंट एंगल, तो इसका एडजेसेंट एंगल ये है, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये है,
क्लियर है। सिमिलरली इसका एडजेसेंट ये होगा, क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से ये एडजेसेंट है इसका, इसका एडजेसेंट ये भी होगा, इसका एडजेसेंट ये भी होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, क्लियर है। इसका एडजेसेंट ये पूरा भी होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम हम इसका दे सकते हैं। ओके, तो सेकंड में आप एडजेसेंट एंगल ए बी डी एंड ABD एंड ADB सॉरी, उसके बाद BDA एंड AD, दो पेयर हुए, एक दो ये हो गया, फिर ऐसे होगा, क्लियर है। इट मीन्स ABD हो गया, ABD, उसके बाद ADA, ये दोनों हो गया। सिमिलरली हमने कौन सा कर लिया, ये और ये, अब इसको कर लो BAD एंड ADB। BAD ADB तो हो गया है, BAD, इसको BAD और ADB हो गया है, ये हो गया है। अब ये होगा ABD, BAD और ABD, क्लियर है। तो ये 3 पेयर इस तरीके से, इस ट्रायंगल में हमने कितने डिराइव किए, 3 पेयर, क्लियर है। अब 3 पेयर इससे हुए, फिर 3 पेयर इससे होंगे, तो इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, DAC एंड DAC के अलावा DCA। ओके, सिमिलरली DAC एंड ADC एंगल, उसके बाद DAC और ADC हो गया, DAC ADC। अब ADC और ACD हो जाएगा, ADC एंड ACD, क्लियर स्टूडेंट। यानी कि 6 हो गए, इसमें 3 पेयर, इसमें 3 पेयर, 6 पेयर हो गए। अब ये बड़े वाले में हमको देखना है, ये बड़े वाले में, तो बड़े वाले में ये B। अब एक बार इसे हम लोग इस तरीके से एंगल A एंड एंगल B, तो एंगल A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABC एंड ACB, क्लियर है। इट मीन्स ये और ये। सेकेंड वन ABC एंड ABC हो गया, और ये हो सकता है BAC। थर्ड वन, अब ACB और AB इसको कर लेते हैं BAC, इट मीन्स ये पूरा, और उसके बाद ACB। इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे टोटल हम लोगों ने देखा कि इसमें 9 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल और इसमें 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुए, यानी कि 3 इसमें हो गए 3 और 3 पेयर इसमें 6 पेयर हो गए। तो ये सारे एडजेसेंट एंगल के एग्जाम्पल हैं, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, इन फिगर राइट डाउन ईच लीनियर पेयर। यहाँ पे लीनियर पेयर आपको दिखाने हैं, लीनियर पेयर कितने पेयर हैं ये बताने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर पेयर जो फर्स्ट है, ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, सबसे पहले 1 का हम आंसर करते हैं, आंसर 1। तो लीनियर पेयर आप जानते हो कि कभी भी इस तरीके का शेप होता है, तो ये जो ये एंगल होते हैं ये लीनियर पेयर कहलाते हैं। यानी एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 एंगल क्रिएट होता है तो ये दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो इस तरीके के कौन से एंगल का पेयर हमें दिख रहा है उसे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो एंगल 1, एंगल 2, क्लियर है, एक पेयर ये हो गया। फिर आपका एंगल 2, एंगल 4,
एंगल 4, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 3। ये कितने पेयर हुए? 4 पेयर हुए। ओके स्टूडेंट, यानी उसमें फिर 4 पेयर आपके हो गए। फिर सिमिलरली आपको जो नीचे वाला पार्ट है उसमें एंगल 5, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8, एंगल 8, एंगल 7। इट मीन्स टोटल लीनियर पेयर के कितने पेयर यहाँ पे हैं? लीनियर पेयर के 8 पेयर हैं। कौन कौन से? तो 1 2 ये हो गया, 2 4, 4 3, 3 1। उसी तरीके से 5 6, 5 7, 6 8, 8 7। ये सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 180 का ही होगा। ईच पेयर को हम ऐड करेंगे तो 180 उसका वैल्यू आएगा। क्लियर है? ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सेकेंड वन है स्टूडेंट, तो सेकेंड वन सेकेंड पेयर जो है अपोजिट एंगल्स के, तो अपोजिट एंगल्स आप लोग को पता है कि इसमें कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं होते हैं, यानी कि ये जो एंगल्स हैं इस तरीके का कोई अगर एंगल्स होते हैं तो ये और ये अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं। इसे भी हम अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो अब इस तरीके के एंगल्स को हम लोगों को यहाँ पे मार्क करना है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 अपोजिट एंगल्स हो गए। क्लियर है? एंगल 1 और एंगल 4 ये अपोजिट एंगल है। सेकेंड पेयर कौन सा है? एंगल 2, एंगल 3। थर्ड पेयर एंगल 5, एंगल 8 एंड फोर्थ है एंगल 6 एंड एंगल 8। यानी कि ये टोटल कितने पेयर हुए? 4 पेयर हुए। तो ये सब क्या है? ये लीनियर पेयर्स हैं। आर पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, और ये क्या है? पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो अपोजिट एंगल से हैं और ये लीनियर पेयर हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ईच एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं ईच अदर। ईच एंगल कंप्लीट टू अदर। क्लियर है? तो अगर दो का, तो सबसे पहले अगर दो का सम होता है 90, तो जो भी एंगल का अगर हमें कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा तो उसे हमें 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री इक्वल टू 55। ओके, तो 90 सम था तो एक, अब स्टूडेंट इसको वेरीफाई करेंगे तो 35 और 55 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। तो इसका ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है और इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। 55 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 35, बट यहाँ में 35 का पूछा जा रहा है तो 55। अब सप्लीमेंट क्या होता है? तो सप्लीमेंट इसी का फाइंड किया जा सकता है, सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। तो इसमें सप्लीमेंट का आपको पता है कि सप्लीमेंट इफ sum of two angles is equal to 180 then each angle to supplement to other। क्लियर है? तो यहाँ पे भी 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 35, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 145 डिग्री। ओके, 145 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट कैसे होते हैं ये आप लोग अच्छे समझ रहे हो।
सेकेंड वन, इसका 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री इक्वल टू देन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, देन वी हैव 18 डिग्री. Similarly, supplement of 72 will be 180 degree minus 72 degree, it means 108 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट? तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो और सप्लीमेंट मीन्स 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. क्लियर है? तो ये इसे आप आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट. ओके, सो नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग. अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कुछ पेयर दिए हुए हैं जिसमें आपको पता करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं या सप्लीमेंट्री हैं. तो अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री के क्या होते हैं रूल. तो कॉम्प्लीमेंट्री के अगर उसको सम करेंगे, उसका अगर सम 90 के इक्वल आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर 180 के इक्वल आ गया तो सप्लीमेंट्री हैं. तो यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पे लिखोगे therefore this pair is complementary. ओके, अब यहाँ पे इसको क्या करोगे स्टूडेंट? तो इसे हम लोग भी ऐड करेंगे 120 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो इसका सम क्या आएगा? 180 डिग्री आ रहा है. देयरफॉर दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री. ओके स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आ रही है? अब थर्ड वन देख लो, यहाँ पे 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री. देयरफॉर दिस पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री. उसी तरीके से इसे 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180. देयरफॉर दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री. ओके, तो जिसका सम 180 वो सप्लीमेंट्री, जिसका सम 90 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री. क्लियर है? तो ये पेयर आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे, उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 4 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स शोन इन फिगर. 4 पेयर यहाँ नेम बताने हैं. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिसके सम 180 दो. तो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? तो अगर वो लीनियर पेयर पे बिलोंग करते हैं, लीनियर पेयर को दोनों पेयर अगर कंप्लीट करते हैं तो क्या कहलाएंगे? ऑटोमेटिक सप्लीमेंट्री कहलाएंगे. तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं? एंगल AOD, एंगल DOB. क्लियर है? क्यों ये हैं? ये और ये एंगल क्यों सप्लीमेंट्री हैं? बिकॉज ये लीनियर पेयर हैं. ठीक है, ये लीनियर पेयर हैं तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. लीनियर पेयर का भी क्या होता है? 180 ही वैल्यू होता है. तो ये एंगल आपको क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा. क्लियर है? सेकंड क्या होगा? DOB, एंगल DOB एंड BOC. ओके. थर्ड वन BOC एंगल
एंगल BOC एंड OCA, OCA, ओके। उसी तरीके से एंगल AOC एंड AOD, AOD, ये सभी क्या है स्टूडेंट, ये सभी लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर हैं तो आपको ये यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ लीनियर हैं, तो ये सप्लीमेंट्री ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, बिकॉज ये किस पे बिलोंग करता है, स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बिलोंग करेगा, अब यहाँ पे ये और ये कर रहा है तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर बेसिकली एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, क्लियर है। तो लीनियर पेयर यानी दो एंगल वैसे होते हैं जिनका सम 180 होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। बट अगर अलग अलग दो एंगल दिए हुए हैं तो वो क्या हो सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री, वहाँ स्ट्रेट लाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम इसे सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ two supplementary angles have equal measure, what is the measure of each angle? ओके, यहाँ पे कह रहा है कि if two supplementary angles have equal measure, two supplementary angles का equal measure है, तो यहाँ पे what is the measure of each angle? तो अगर लेट यहां पे करते हैं, लेट द ईच एंगल्स ऑफ कंप्लीमेंट्री इक्वल टू x डिग्री, देन अब कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का देन वी हैव, हम उसके सम को 90 डिग्री से डिनोट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री का रहा है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ सप्लीमेंट्री का रहा है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री से कर रहे हैं, ऑफ सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उसे 180 से रिलेट करेंगे, ओके। तो सप्लीमेंट्री में 180 होता है, अभी हमने बताया था। तो ये इक्वल हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देन x डिग्री विल बी 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस the measure of each angle, hence the measure of each angles equal to 90 degree, okay, this is your answer। तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, if the complement of an angle is 28 degree, then find the supplement of the angle. This is very interesting question। तो इसे स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले if the complement of an angle is 28 degree, तो सबसे पहले let the angle बी x डिग्री, ओके। जो हमें फाइंड करना है वो हमने लेट कर लिया। देन अब यहाँ पे स्टूडेंट कर रहा है, तो इसका अब कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें कर रहा है, देन 90 माइनस x, ओके। देन यहाँ पे लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या दिया है, 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 28 होगा।
क्लियर है? तो स्टूडेंट अब यहाँ पे x इक्वल टू, इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं क्या, 90 माइनस 28 इक्वल टू एक्स। ये 28 इधर उसका साइड चेंज होगा तो माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 62 डिग्री इक्वल टू एक्स। ओके, अब यहाँ पे 62 डिग्री, देन एंगल इक्वल टू 62 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है। नाउ सप्लीमेंट ऑफ द 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री इक्वल टू 118 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो एक ये आंसर हुआ आपका और सेकंड आंसर क्या हुआ, ये हुआ। क्लियर है? एक बार एंगल पूछ रहा है आपको और सेकंड वन क्या पूछ रहा है, उसका सप्लीमेंट पूछ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इन फिगर नेम ईच लीनियर पेयर एंड ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे लीनियर पेयर भी पूछ रहा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे आपको नेम बता देना है। सबसे पहले यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दो, लीनियर पेयर्स। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आपको 1 4, क्लियर है, 1 और 4 एंगल हो गया। उसके बाद 4 3, 3 2 एंड 2 1। ओके, उसके बाद इसमें आते हैं तो इसमें भी 9 10, 10 11, 11 12, ओके, एंड 12 9 एंड 12 9। ओके, फिर इसमें आते हैं तो 5 6, 6 7, 7 8 एंड 5 8। ओके, तो इतने सारे लीनियर पेयर हैं इसके, यानी टोटल लीनियर पेयर्स कितने हुए, 12 लीनियर पेयर्स हुए। अब आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट में आपको 1 और 3 हो जाएंगे, 1 3 4 2, क्लियर है, 4 और 2 हो जाएंगे, ये और ये हो गया। उसी तरह से सिमिलरली 9 11 12 10, 9 11 12 10, ओके, 5 7 एंड 6 8। क्लियर स्टूडेंट? तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हुए और लीनियर पेयर्स 8 हुए, क्लियर, 12 हुए। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्टूडेंट इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में करने हैं। तो आई होप आज हमने जितना भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया सब अच्छे से आप लोग समझे होंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर टुडे हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं उसको जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।